उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक ऐसी घटना घटी जिसने समाज को झकझोर करके रख दिया। इस घटना में एक ही परिवार के 5 लोगों को मार करके हत्या कर दी गई। इसमें पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल थे। इसमें मात्र 1 साल की बच्ची की भी हत्या कर दी गई। यानी कि मारने वाले ने पूरी प्लानिंग के तहत ये काम किया था और उसने सोचा कि किसी भी परिवार के सदस्यों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए इस घटना के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं एक एक करके। मेरठ में एक जगह है शाहजहांपुर। यहाँ पे मोइन नामक व्यक्ति रहता था जिसके 7 भाई थे। मोइन की 3 शादियां हुई थी। पहली शादी से जो बीवी थी उसको काफी बीमार हुआ रहती थी, जिसकी वजह से मोइन उसको तलाक दे दिया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी शादी जब मोइन की होती है तो उसे काफी झगड़े हुआ करते हैं और इन दोनों के बीच आपसी रंजिश की वजह से उनके बीच तलाक हो जाता है। और तीसरी शादी आसमा नामक महिला से होती है और इनसे 3 बच्चे होते हैं और ये खुशी पूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। जो मोइन नामक व्यक्ति है वह बड़ा मेहनती व्यक्ति है। वह अपना गांव जो है 12 साल पहले ही छोड़ देता है और 12 साल गांव छोड़ने के बाद वह रुड़की नामक जगह पे जाकर के रहने लगता है। लेकिन वहां पे इसका छोटा भाई रहता है और छोटा भाई किसी से विवाद हो जाता है जिसमें हत्या के रंजिश में ये जेल चला जाता है। जिस व्यक्ति से झगड़ा हुआ रहता है इसके भाई से, उसके परिवार वालों ने इसको भी धमकियां देने लगते हैं, जिसकी वजह से इसको वहां से हटना पड़ता है। लेकिन ये काफी मेहनती रहता है। इसने वहां पे रुड़की में मकान भी बनवा लिया रहता है, एक 4 पहिया भी ले लिया रहता है और ये सारा चीजें अब छोड़ करके आना इसके लिए संभव नहीं था। तो ये फैसला करता है कि यहाँ के जो मकान है और गाड़ियां हैं इनको वह बेच करके आएगा। तो इस प्रकार से वह मकान बेचता है लगभग 6-7 लाख रुपए में और गाड़ी भी बेच देता है 2-3 लाख रुपए में। करीब करीब इसके पास 10 लाख रुपए नगद के रूप में आ जाते हैं। अब यह रुड़की छोड़ करके मेरठ में चला आता है और मेरठ में रहने लगता है। यहीं पे इसके भाई की पत्नी जिसका नाम नजराना होता है वह इनसे 4 लाख रुपए मांगती है। वो 4 लाख रुपए अपने पति यानी कि इनके भाई को छुड़ाने के लिए मांगती है। इन्होंने दे देता है लेकिन एक शर्त पे देता है कि ये पैसे जल्दी वापस कर देंगे, नहीं तो इनके बदले में कोई सामग्री इनको देंगे। तो काफी लंबा समय हो जाता है लेकिन यह पैसे नहीं वापस करते हैं। इनके बीच झगड़े होने लगते हैं लेकिन बाद में सामंजस्य बैठता है। तो ये जो आसमा और आसमान के पति मोइन जो है इनकी इनका जो जमीन है अपने नाम पे करवा लेते हैं, जिससे इनके परिवार के बीच में दुश्मनी पैदा हो जाती है। मेरठ में आने के बाद ये किराए का मकान लेकर के रहने लगते हैं तथा अपने एक और भाई के सहयोग से वहां पे एक जमीन ले लेते हैं और जमीन लेकर के अपना घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। काफी तेजी से काम चलता रहता है। मकान बन करके तैयार हो जाता है, उसका लिंटर लगाना रहता है। एक दिन ऐसा समय आता है कि लिंटर लगने का समय रहता है, उस दिन लिंटर भी लग जाता है। इस खुशी में आसपास के लोगों को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और मिठाइयाँ बांट करके वह अपने किराए वाले मकान में फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन उसके अगली रात उनके भाई जब कांटेक्ट करते हैं उनसे तो ये उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता है, उनका मोबाइल बंद आता है। काफी बार प्रयास करने के बाद मोइन का फोन स्विच ऑफ बार बार आता है। तो उनके घर पर जा करके देखते हैं क्या बात है, क्या दिक्कत हो गई। तो जैसे ही घर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पे ताला लगा हुआ है बाहर से और अंदर कोई आवाज नहीं आ रही है। वो बार बार खिड़की खड़खड़ाते हैं लेकिन कोई आवाज नहीं आती है। परेशान होकर वह दूसरे रास्ते से घर के अंदर चले जाते हैं। जब घर के अंदर जाते हैं तो नजारा देख करके वो दंग रह जाते हैं। मोइन की लाश जो है एक चादर में लिपटी हुई मिलती है और फिर अन्य बच्चों की तलाश शुरू होती है। सभी लोगों की लाश एक एक करके पेड़ के जो बॉक्स होते हैं उसमें से मिलते हैं। यह सूचना आसपास के लोगों को बताई जाती है और पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंच करके छानबीन स्टार्ट कर देती है। पुलिस का सबसे ज्यादा शक इस बात पे होता है कि इस घटना में कहीं ना कहीं किसी रिश्तेदार का ही हाथ है, क्योंकि यह घटना घटी है और आसपास के लोग जान भी न पाए हैं। इसमें इस घटना में किसी न किसी रिश्तेदार का ही हाथ हो सकता है। पुलिस अपने तरीके से सभी एंगल से जांच करना शुरू कर देती है। इसमें कई मुद्दे सामने नजर आते हैं कि हो सकता है कि जो मोइन की 3 शादियां हुई हैं उनमें से किसी के परिवार वालों ने यह काम किया हो और आसमा की भी
यह दूसरी शादी थी, तो इससे जाहिर होता है कि आसमा का पहला जो घर था उसके परिवार के लोगों ने भी यह काम किया हो। लेकिन कहीं न कहीं इस बात को भी माना जाता है कि जो मोइन का भाई जो जो जेल में बंद था, उसकी पत्नी ने 4 लाख रुपए उसके भाई को छुड़ाने के लिए लिए थे। उसके लिए भी झगड़ा चल रहा था, एक कारण ये भी हो सकता है। पुलिस इस घटना को जाँच करती है तो इसमें एक ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आता है जिसका नाम नईम बाबा है। यह महाराष्ट्र के नासिक में रहता है और ये तंत्र मंत्र का काम करता है। यह नईम बाबा जो है मोइन का सौतेला भाई होता है। मोइन का सौतेला भाई होता है। नईम बाबा और उसका साला और नजराना, इन तीनों जो है, ये तीनों मोइन के घर पर जिस दिन लिंटर लगा था उसके अगले दिन आए हुए थे और रात को ठहरे हुए थे। इन्हीं तीनों लोगों ने मिलकर के इन लोगों की हत्याएं की और हत्या करने के बाद ये लोग सोच रहे थे कि इनको किसी ठिकाने पर किसी गाड़ी में व्यवस्था करके लगा दिया जाए, कहीं अन्य जगहों पर फेंक दिया जाए। लेकिन गाड़ी न मिलने के कारण इनकी लाशों को ठिकाना नहीं लगा पाए ये लोग और रात को ही ये लोग निकल गए और इन्होंने पुलिस को गुमराह करने के लिए विभिन्न जगहों पे घूमना स्टार्ट कर दिया। इधर-उधर बहुत सारे जगहों पे गए और अन्य जगहों पे जाकर के अपना मोबाइल एक जगह पे स्विच ऑफ किया और अपने-अपने स्थान पर निकल गए। पुलिस ने जांचबीन शुरू की तो नजराना और नईम के साले को पकड़ लिया। अभी भी नईम बाबा फरार है। नईम बाबा जो है मोइन का सौतेला भाई होता है। पुलिस अभी भी ठोस नतीजे में नहीं पहुंची है कि आखिर इन हत्याओं के पीछे क्या कारण है, लेकिन फिर भी हर एंगल से जांच किया जा रहा है। नजराना का इससे क्या कनेक्शन है और नईम बाबा का इससे क्या कनेक्शन है, पुलिस अभी इस बारे में जांचबीन कर रही है। इस घटना को बताने का एक प्रमुख कारण था कि इस घटना के माध्यम से लोगों को जागरूक रखना, सतर्क करना, ताकि वो अपने और अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित रख सके।